नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24 एक्सप्रेस। आज आपको खास शख्सियत से मिलवा रहे हैं जो बिहार पंचायत त्रिस्तरीय चुनाव को लेकर पूरी तैयारियां चल रही है और लगातार जो है न्यूज़ 24 एक्सप्रेस कई ऐसे मुद्दे हैं पंचायतों से रिलेटेड जो मैंने लगातार दिखाया है। आज मैं आपको ऐसी शख्सियत से मिलवा रहा हूं किशनगंज जिले के कोचाधावन प्रखंड अंतर्गत कोचाधावन पंचायत से मुखिया जाफर असलम साहब हमारे साथ हैं। इनका कल नामांकन हो चुका है और आज से ये इनका चुनाव प्रचार बहुत तेज हो चुका है। लोगों के बीच लगातार संपर्क बना रहे हैं। हम इनसे बात करेंगे लगातार 15 साल पंचायत में बने रहे, 15 साल के कार्यकाल में मुखिया जाफर असलम साहब का क्या कुछ रहा और जनता के लिए कितनी बड़ी भूमिका रही इनका, हम इनसे खुद जानेंगे। और जहाँ तक बात है जल नल योजना की, व्यवस्था तो बिहार में सिर्फ खुलेआम लूट हुई है। इसमें सबसे बड़ी दोष प्रशासन की है। प्रशासन अगर बेहतर ढंग से कार्य करता तो शायद ये नौबतें नहीं होती। इस मुद्दे को हमने भी काफ़ी ज़ोरों से उठाया था, मगर प्रशासन कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार में संलिप्त है। इस पर कोई खास कदम नहीं लिया गया या ठोस कदम नहीं उठाया गया जिस पर कार्रवाई हो। चलिए हम मुखिया जाफर असलम साहब से मिलवाते हैं और इनका क्या कुछ है, 15 साल के कार्यकाल में क्या कुछ किया इन्होंने, इनकी अपने पंचायत वासियों को क्या कुछ दिया और साथ साथ मुखिया संघ के अध्यक्ष भी रहे। चलिए हम इनसे मिलवाते हैं। पहले न्यूज़ 24 एक्सप्रेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी स्वागत है, और आपके चैनल के माध्यम से सभी श्रोताओं को मेरा आदाब और सलाम अर्ज है और स्वागत भी है। मुखिया जी, पहला सवाल मेरा है, 15 साल लगातार आप पद पर बने रहे, 15 साल में क्या कुछ जनता को आपने दिया जो जनता फिर से आपको वोट करे? देखिए, मैं 2006 में पहली बार मुखिया बना, तो मैंने जब देखा कि गरीबों का जो हक सरकार के द्वारा दिया जाता है, सरकार का जो महत्वपूर्ण योजनाएं हैं, जैसा कि गरीबों को मुफ्त का कम पैसे का राशन चाहिए, राशन कार्ड मिलना चाहिए, तो देख रहे हैं कि 90% गरीब उससे वंचित है। वृद्धा पेंशन मिलना चाहिए, जिसका उम्र 60-65 बरस हो गया है, 80-85 बरस के हो गए हैं, उनको पेंशन नहीं है। इंदिरा आवास का मामला है, जब बीपीएल में नाम ही नहीं है तो उसको मिलेगा कहाँ से। तो मैंने ग्रास रूट में सबसे पहला काम जीतने के बाद ये गरीबों के लिए यही किया कि सबको पहले राशन कार्ड बनवाया, बीपीएल में नाम डलवाया और बीपीएल में नाम आने के बाद उसको इंदिरा आवास दिलाने का काम किया। गरीबों को कम पैसे में अनाज मिल रहा है, रहने को घर है और उम्र है तो उसको पेंशन का लाभ मिल रहा है। ये गरीबों के लिए हमारे यहाँ खास बात है। कुछ लोगों का कहना है कि 15 साल जरूर राज किए, पंचायत में एक बार भी आम सभा नहीं किया कि जो सभी जनताओं को बुला करके इसका हिसाब दिया गया हो कि ये मैंने कराया है, इतना खर्च किया है। ये लोगों का कहना है कि ये चीज़ें नहीं हुई है पंचायत। देखिए, सरकार का नीति बीच बीच में बदलते रहता है। अब आम सभा नहीं रहा। मैं चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं कि जो आदमी इसको उजागर कर रहा है उसको पता होना चाहिए कि आम सभा सरकार के माध्यम से बंद कर दिया गया है। अब ग्राम सभा हुआ है। अब ग्राम सभा होता है, वार्ड सभा होता है। वार्ड का जो मेंबर है वो उसका अध्यक्ष होता है और वार्ड सभा करके जो योजनाएं लेनी चाहिए उसको लेके आप पंचायत में जमा करता है और प्राथमिकता के आधार पर उसको सेट किया जाता है और उसको ऑनलाइन कर दिया जाता है। ये पहले आप समझ जाइए। पहले आम सभा होता था कि भाई ये फलाना वार्ड में इतना बीपीएल कार्ड बांटना है, कितना बीपीएल कार्ड बांटना है, वो सरकार का लक्ष्य होता था। आम सभा होता था, उसमें से गरीबों को चुना जाता था। इतना वृद्धा पेंशन होना है जो पंचायत से होना है, तो फिर आम सभा होता था और उससे गरीबों का नाम जो उम्र रखता है उसको चुनिए। इंदिरा आवास देना है तो भाई उसके लिए आम सभा था, आम सभा से जो गरीब था उसको देना है। अब नक्शा जस्ट उसका उल्टा है। आप गरीब हैं तो मुख्यालय खुला हुआ है प्रखंड, वहाँ जा कर के कागजात के साथ ऑनलाइन आप जमा कीजिए आरटीपीएस में और आपका कार्ड अगर एबल है तो बन जाएगा। आप पेंशनधारी हैं, आपका उम्र हो गया है तो पंचायत से मामला नहीं, आप चले जाइए आरटीपीएस, वहाँ जाके जमा कीजिए और फिर ऑनलाइन करने के बाद आपका पास हो जाता है। अभी का जो ये है इंदिरा आवास है, सरकार का जितना भी बीपीएल धारी है उसका एक लिस्ट बना हुआ है गांव वाइज और प्राथमिकता के आधार पर नंबर 1 से लेकर के मान लीजिए 1600 है तो 1600 है। अब आपको
ऊपर से लेना है, 1-2 नंबर करके लेना है। आपको वहाँ आम सभा करने की ज़रूरत नहीं है। ज़रूरत खाली इस बात की है कि क्या यह व्यक्ति अमीर तो नहीं है। अगर अमीर है तो उसका नाम काट दीजिए, अगर ये दोबारा ले रहा है तो उसको काट दीजिए। इख्तियार मुखिया और मेंबर को है, जो हम लोग कर रहे हैं। आम सभा बढ़ा कहाँ। मुखिया जी, कुछ लोगों का ये भी मानना है कि चलिए ग्राम सभा की बात कर लेते हैं। ग्राम सभा में ही आपने जो किया, कार्यकाल में जो कार्य करवाया है, जितना योजना हुआ है उनका हिसाब जनता को आपने नहीं दिया है। कहना उनका ये भी है कि योजना कर लिए, जनता को हिसाब नहीं दिए। सड़कों में जो रोड बनी है, चाहे निश्चय योजना से हो या 15 वित्त से हो, किसी भी योजना से बोर्ड तक नहीं लगाया गया। आखिर क्यों? देखिए, मैं अपनी सफाई कुछ नहीं दूंगा। आप मेरे यहाँ चलिए, ये बगल में भी सड़क वगैरह बना हुआ है, बोर्ड आज भी देख लीजिए कि बोर्ड है कि नहीं है। बोर्ड के मामले में हम कंजूसी नहीं करते हैं। सबसे पहले बोर्ड लगाते हैं, उसके बाद काम हम चालू करते हैं। ये काम तो हम करते हैं। विरोधी का कहना है कि जनता को तो हिसाब देना चाहिए कि मैंने इतना पैसा आया, मेरे पंचायत में इतना कुछ काम किया मैंने। ये लोगों का ये भी कहना है, और कहना है कामों में गुणवत्ता नहीं है। देखिए, विरोधी है, वो कुछ भी बोल सकता है। वो पद में जब है ही नहीं तो वो तो अख्तियार है उनको बोलने का, बोल सकता है। लेकिन मेरा जनता से सवाल कीजिए कि जनता ये सवाल कर रही है। चूँकि 15 अगस्त और 26 जनवरी में हम मुकम्मल आम सभा करते हैं और लोगों के साथ बैठ के सारी बातों को रखते हैं। ग्राम सभा होता है कि देखिए हमारे वार्ड में 12 लाख आया है, 12 लाख में कौन रोड जरूरी है, अवामों के बीच तय होता है और वहाँ जा कर के हम लोग काम करते हैं। कैसे अवामों को पता नहीं है? ये देखिए, ये भ्रमित करने का काम का विरोधी का जो काम है वो कर रहा है। अच्छा, मेरा एक सवाल और है कि कुछ लोगों का कॉल आया था मुझे 2 दिन पहले। हंडीवासा गांव में एक नाला का काम करवाया है। कुछ लोगों का कहना है कि उसमें ढक्कन नहीं डाला गया। आखिर क्यों? आप ऐसा कीजिए कि आप थोड़ा सा उधर ही से घर जाइए, उधर ही से घर जाइए कि ढक्कन लगने का काम हुआ है कि नहीं हुआ है। पहले तो ये आप देख लीजिए। चूँकि होता क्या है कि बीच में जहाँ निकलने का है वहाँ आपने दिया है, बाकी जगह छोड़ दिया। अगर कोई बच्चा गिरता है, उन लोगों का कहना है कि बच्चा गिर जाए, कुछ हो जाए हादसा, तो कौन होगा जिम्मेवार? नहीं, उसका देखिए, ढक्कन का ढलाई चूँकि बाद में होता है, बाद में किए हैं। जितना कंप्लीट हो गया सूख करके उसको चढ़ा दिए हैं, जाके देख लिए। जो कुछ डला हुआ है जो सूखा नहीं है, सैलाब आ गया बीच में, पूरा भीज करके कीचड़ में एकदम चला गया, उसको फिर अक्सरे नोट डाले हैं, कुछ छुटा हुआ है, डला हुआ है, उसको जाके डाल देना है। ये भैया मेरा। और दूसरी बात ये भी बोल देते हैं आपको कि जो लोग ये बात बोलते हैं, ढक्कन की बात बोलते हैं, तो उसको राशि का बात करना चाहिए। मैंने उसको इमरजेंसी में बनवाया, उसकी पैसा भी निकासी नहीं हुई, समझ रहे हैं? के दरमियान में की तो जाहिर सी बात है अकाउंट बंद हो गया है। नहीं, वो मैंने इलेक्शन से घोषणा से पहले शुरू कर दिया था, पास कर दिए थे। चलिए, वो पैसा काम में बाद में आपको मिल ही जाएगा, चुनाव के बाद मिल ही जाएगा। हाँ भाई, हम जब पूर्ण कर देंगे, MB हो जाएगा तो क्यों नहीं देगा। हम उस बात को खाली जानकारी के देते हैं कि उसकी पैसे निकासी भी नहीं हुए और काम को मैंने पूर्ण दिखाया भी नहीं है। ये भी बात आपको बता देते हैं। मेरा जो कुछ ढक्कन छुटा हुआ है वो लग जाएगा 2-4 दिन में, ढला हुआ है। मुखिया जी, आपसे एक सवाल मेरा बहुत दिखा है। पंचायतों में रोजगार का मामला ज़्यादा आता है, लोगों को रोजगार चाहिए, क्यों नहीं आप लोग रोजगार मुहैया कराते हैं? मनरेगा में तो कार्य है, मगर आप लोगों में क्या सिस्टम है कि JCB से काम करवाते हैं, क्यों? आखिर सुनिए, मैं ही एक वाहिद आदमी हूँ, मुखिया हूँ, जो मैं JCB से आज तक काम नहीं किया। मैंने तालाब जो भी खोदा गया है वहाँ पर लेबर खोद रहा है, और जिसका तालाब है उससे जाके पूछिए। मैं तो JCB का मामला मेरा बनता ही नहीं। हमारे यहाँ सबसे बड़ी दिक्कत क्या है? आप मुखिया संख्या अध्यक्ष भी, आपको पता होना चाहिए। आपके कई मुखिया पंचायत के मुखिया हैं, जो वीडियोस है हमारे पास, उस वीडियोस को भी हम दिखाएंगे कि उन लोगों ने क्या किया, JCB से करवाया। क्या लोग बेरोजगार हो चुके हैं? लॉकडाउन के बाद लोगों का रोजगार नहीं है, सब छीन गया, लोग कहाँ जाएंगे? नहीं, आपके बात में दम है, ये बात की जानकारी हमको भी है कि इस तरह कहीं कहीं होता है, और जो ऐसा करते हैं वो गलत करते हैं, नहीं करना चाहिए। चूँकि सरकार मनरेगा स्कीम को इसीलिए जिंदा रखा है कि मेरा मजदूर उसमें काम करे, मशीन काम नहीं करे, तो उसको समझना चाहिए कि मैं क्यों ऐसा करूं, क्या फ़ायदा है वो सब करने का। वो पब्लिक मेरा करेगा, मजदूर करेगा, दिक्कत क्या है? तो कहीं कहीं से शिकायत है, मैं उससे इनकार नहीं करता। लेकिन मेरे यहाँ मुख्यालय है भैया, देख लीजिए, कहीं भी चलेगा तो 2 मिनट का मामला जाके पकड़ लेगा कि यहाँ चल रहा है। हम कहना ये चाह रहे थे कि मेरा पंचायत का भौगोलिक स्थिति ये है कि उत्तर में बोहता है, दक्षिण में भौरा और पड़वा है, चारों तरफ रोड का जाल बिछा हुआ है, पक्की सड़क है। कुछ रोड है छूटा हुआ था, उसको भी मैंने PCC ढलाई वगैरह करके मुख्य रोड से जोड़ दिया है। हमारे यहाँ मिट्टी का काम नहीं है। जो चलते चलते मैं एक लास्ट सवाल आपसे जानना चाहूँगा, आपका ऐसा कौन सा काम रह गया जो चाह रहे हैं कि इस टर्म में अगर जीतूं तो मैं पहले इस काम को प्राथमिकता दूंगा? देखिए, सबसे बड़ी काम है कि मेरे यहाँ पंचायत सरकार अटक गया, एकदम प्रोसेस में था, कंप्लीट था, लेकिन जब तक घोषणा हो गई चुनाव का, जिसके वजह से वो
रुका हुआ है। मैं अल्लाह से पर भरोसा रखा हूँ और अवाम पर भी भरोसा है। इंशाल्लाह मैं जीत के आऊँगा तो सबसे पहले सरकार भवन बनाऊँगा। चूँकि मेरा पंचायत नया पंचायत है, सोनता और बैकुल से कट के बना है। मेरे यहाँ बैठने के लिए अवामों का कोई जगह नहीं बैठते थे। आज एक मनरेगा भवन बना करके 4 दीवारी और गेट लगा करके सुसज्जित करके उसको पंचायत भवन बना दिए हैं। आज पूरा अवाम वहीं जाता है, पूरा सरकार पंचायत का कर्मी वहीं बैठते हैं। आप खुद गए हैं, देख के बिल्कुल दिल खुश होता होगा। तो मैंने इतना काम किया। जो काम और अधूरा है यानी कि सरकार पंचायत भवन है ना, जरूरत का बहुत जरूरी। अच्छा मुखिया जी, एक सवाल और है मेरा कि कुछ लोगों का, आपके ही पंचायत के कुछ लोगों का मानना है कि अगर निवासी जाति के लिए अभी भी ब्लॉक में जाते हैं तो धड़ धड़ की ठोकरें खाते हैं। लोगों का कहना है कि अभी भी रिश्वत दे करके बनवाना पड़ता है। आखिर ये चीज़ें भ्रष्टाचार पर लगाम क्यों नहीं लगा पाए आप लोग? इसमें तो आप लोग फेल रहे हैं ना। नहीं फेल नहीं है। देखिए सच्ची बात ये है कि जो बात आप उठाए हैं इससे हम लोग भी एकदम खिलाफ है भाई। इतनी उनके ऊपर तो आला अधिकारी थे ना, वहाँ तक बात क्यों नहीं पहुँचाए? बात पहुँचा रहे हैं। जब भी डीडीसी या डीएम का प्रोग्राम होता है तो हम लोग वो बात रखते हैं, एक प्रतिनिधि होने के वजह से करते हैं। हमारे विधायक और एमपी को भी ये बात कहे, जो आपको मालूम होगा कि एमपी साहब का जो प्रोग्राम हुआ तो सबसे ज़्यादा एकदम मुद्दा अंचल का ही उठा है ना। म्यूटेशन का मामला, जाति निवासी का मामला उठा। हम लोगों ने वहाँ भी बात उठाने का काम किया है और बीच बीच में भी बात उठाने का काम करते हैं। हमारे माननीय विधायक इजहार एसपी साहब की मीटिंग हुई, पूरा चर्चा अंचल का ही रहा। तो पंचायत भवनों में भी तो आरटीपीएस काउंटर दे दिया गया, तो वहाँ पे आपके मनरेगा भवन में क्यों नहीं है? नहीं है तो काम तो कर रहा है। बीच में गैप था, बीच में नहीं था, लोग जा रहे थे, धक्का खा रहे थे। कई लोगों का फोन आया कि सर यहाँ पे दलाली का काम हो रहा है। तो कुछ कमी रही ना? नहीं कमी नहीं रही। लोग अचानक जो आरटीपीएस हर पंचायत में खुला थी, ये खबर जो है पब्लिक को तक पहुँचा नहीं मुकम्मल। जिस वो बेचारा अनजाने में चला गया, हम लोगों ने उसको प्रचार प्रसार के रूप में लिया। आज मेरे पंचायत का कोई लोग आरटीपीएस नहीं जाता है। जी हमारे यहाँ। चलिए मुखिया जफर असलम साहब, नामांकन आपने कर लिया, पर्चा दाखिल, अब सैंपल आने तक इंतजार रहेगा हमारा, फिर आपसे मुलाकात होगी। धन्यवाद। शुक्रिया। ये असलम साहब जो कोचाधाम पंचायत से मुखिया संघ के अध्यक्ष भी हैं, साथ साथ मुखिया प्रत्याशी भी हैं, और इनका जो कार्यकाल है वो लगातार हमने उठाया था न्यूज़ 24 एक्सप्रेस पे। बने रहिए न्यूज़ 24 एक्सप्रेस पर। कैमरा पर्सन मोहसिन आलम के साथ मैं संवाददाता मिन्हाज आलम।